स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। हमने पढ़ा था डीपी के बारे में, डिफ्यूज़न प्रेशर, ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डीपीडी, विसरण दाब न्यूनता या डिफ्यूज़न प्रेशर डिफीट, विसरण दाब न्यूनता। अब देखिए, इसको हम सेल की पानी की प्यास भी कहते हैं, सेल की पानी की प्यास या शुष्कण दाब उससे भी कहते हैं। अब किसी सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन लिया है हमने, उस सॉल्यूशन का प्रेशर अगर उसके सॉल्वेंट के प्रेशर से कम हो तो उसे हम डीपीडी कहेंगे। मतलब अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का प्रेशर या सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और तो उसे हम क्या कहेंगे, डीपीडी, सॉल्यूशन। डिफ्यूजन प्रेशर, डीपी यानी डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लोअर देन डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ डीपी ऑफ सॉल्यूट। तो हम उसे क्या कहेंगे, सॉल्यूट नहीं, इट्स सॉल्वेंट। क्या होगा, डीपी ऑफ सॉल्यूशन अगर कम हो डीपी ऑफ सॉल्वेंट से तो हम उसे डीपीडी कहेंगे, डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट या विसरण दाब न्यूनता। अब हम इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन देखें तो इफ डिफ्यूजन प्रेशर डीपी यानी डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is compared to dp of solute, dp of solvent, ठीक है, या बाई चांस सॉल्यूट निकल जाए तो सॉल्वेंट ही है, उसके लिए सॉरी। इफ डीपी प्रेशर ऑफ, कम क्या करें, सॉल्यूशन की डिफ्यूजन प्रेशर को सॉल्वेंट की डिफ्यूजन प्रेशर से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। It's solute, then the lake of dp is known as dpd, ठीक है। अगर हम किसी सॉल्यूशन के डिफ्यूजन प्रेशर को सॉल्वेंट के डिफ्यूजन प्रेशर से कम करेंगे तो जो डिफ्यूजन प्रेशर में कमी आएगी उसे हम कहेंगे डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट, विसरण दाब न्यूनता, ठीक है। अब हम इसे कहते हैं पानी की प्यास, सेल के पानी की प्यास कहते हैं और शुष्कण दाब भी कहते हैं। या फिर हम इसको अगर सिंपल वे में लें तो पानी की, सेल की पानी की ज़रूरत है, किसी सेल को पानी की कितनी ज़रूरत है उससे हम कहेंगे डीपी, विसरण दाब न्यूनता। अब देखिए, हमने बात की थी पिछली क्लास में ओपी, टीपी, डीपी और डब्ल्यूपी, करेक्ट, इसकी बात की थी, जहाँ पर हमने बताया था इसको पाई से डिनोट करते हैं और इसका मान किस सॉल्यूट, हमने सॉल्यूट पोटेंशियल की बात की थी, है ना, जिसको हमने साई एस से लिखा था। तो हमने बताया था कि ओपी का मान साई एस के इक्वल होता है लेकिन नेगेटिव होता है, करेक्ट, ये हमने बात की थी। और टीपी को हमने बताया था साई पी, प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। ये था ऑस्मोटिक पोटेंशियल, इसको हमने कहा था सॉल्यूट पोटेंशियल, ये है प्रेशर पोटेंशियल, करेक्ट, ठीक है। डिफ्यूजन
डिफ्यूजन प्रेशर, ये डिफ्यूजन प्रेशर, ठीक है, और ये था वॉल प्रेशर। ये आपको ध्यान रखने हैं, थोड़ी देर बाद में बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा था टर्गर प्रेशर, हो गया हमारा, ये था। इसके अलावा एक आएगा हमारा साई डब्ल्यू, वाटर पोटेंशियल। या हम इस वाटर पोटेंशियल को एक और नाम दे सकते हैं डीपीटी, ठीक है। क्या होता है, डब्ल्यू पी को साई डब्ल्यू को बोलते हैं हम वाटर पोटेंशियल, इसको हम एक और नाम दे सकते हैं डीपीटी, डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट। इसके अलावा एक हमारा आता है साई जी और साई एम, ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और साई एम है हमारा मैट्रिक्स पोटेंशियल। याद रखिए कि थोड़ी देर में बहुत काम आने वाले, बहुत ज्यादा काम। तो हमने बताया था कि डिफ्यूजन प्रेशर में होने वाली कमी क्या होगी, डीपीडी, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा प्योर सॉल्वेंट होता है, प्योर सॉल्वेंट की बात करें हम, सॉल्यूशन की बात नहीं करें, सॉल्वेंट की बात करेंगे। तो प्योर जो सॉल्वेंट होता है उसका डीपीडी की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, क्योंकि वो प्योर है, उसमें सॉल्यूशन है ही नहीं। तो प्योर सॉल्वेंट का जो डीपीडी होता है वो सॉल्यूशन से हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट में देखिए, सॉल्यूशन में हमने पिछली क्लास में बात की थी, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। अब हम यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट की बात करें, हमने इसमें किसी टाइप का सॉल्यूट नहीं मिलाया, तो प्योर सॉल्वेंट का डीपीडी हमेशा क्या होता है, सॉल्यूशन से ज़्यादा होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अब हम डीपीडी की बात करें तो डीपीडी को कुछ चीज़ें हैं वो बहुत, मतलब डीपीडी कुछ चीज़ों से बहुत अफेक्टेड होता है, ठीक है। जैसे कि हो गया टीपी की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू। देखिए, टेम्परेचर, टीपी, ओपी, ये सब हर चीज़ पर असर डालते हैं। तो अगर हमें डीपीडी निकालना है किसी सेल का, तो उसका फॉर्मूला होगा डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। ऑस्मोटिक प्रेशर, किसी भी सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर में से अगर हम टर्गर प्रेशर को माइनस कर देंगे तो हमारे डीपीडी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर है और यहाँ पर टर्गर प्रेशर क्या है, जो अंदर टीपी की बात करें तो हमने पढ़ा था, साइटोप्लाज्म सेंटर से पेरिफेरल की ओर एक प्रेशर लगाता है जिसको हम टर्गर प्रेशर या स्थिर दाब बोलते हैं, ठीक है। जिसके कारण सेल है वो फुली भी कंडीशन में रहती है, ठीक है। तो अब किसी भी नॉर्मल सेल में अगर हमें डीपीडी निकालना, उसके पानी की प्यास या पानी की ज़रूरत निकालनी है, तो हम क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर में से टर्गर प्रेशर को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, ये तो है किसी नॉर्मल सेल के लिए, ठीक है। नॉर्मल सेल है ना, ज़्यादा फुली भी कंडीशन में, ना ज़्यादा फ्लैशिड कंडीशन में, तो उसके लिए तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब हमारी सेल फुली फ्लैशिड है, फुली फ्लैशिड कंडीशन में है, तो क्या होगा, डीपीडी क्या होगा, ओपी माइनस टीपी। अब क्योंकि हमारी जो सेल है वो फुली टर्जिड कंडीशन में है, तो उसका ओपी की वैल्यू बराबर होगी टीपी की वैल्यू, क्योंकि उसको पानी फुली फ्लैशिड कंडीशन में है, मतलब वाटर की कंसंट्रेशन बिल्कुल इक्वल, मतलब सफिशिएंट वाटर उसके अंदर है, जिससे क्या होगा, ओपी की वैल्यू टीपी की वैल्यू के बराबर हो जाएगी और डीपीडी 0 हो जाएगा। देखिए, सीधी सिंपल सी बात है, आप थोड़ी देर रुकिए। हाँ, तो अब देखिए, डीपीडी मतलब क्या होता है, पानी की प्यास। अब सेल जब फुली टर्जिड कंडीशन में है तो उसको पानी की ज़रूरत तो होगी नहीं, तो कॉमन सेंस की बात है, डीपीडी की वैल्यू अपने आप 0 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन देखिए,
जब सेल फुली टर्जिड कंडीशन में होती है, सॉरी यहाँ पर टर्जिड आएगा, जब सेल फुली टर्जिड कंडीशन में होती है तो क्या होता है, ओपी की वैल्यू टीपी की वैल्यू की इक्वल हो जाती है, ठीक है, तो डीपीडी की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन इन सेकेंड केस में सेल फ्लैशिड है, ठीक है, सिकुड़ी अवस्था में है, तो डीपीडी हो जाएगी मैक्सिमम, ठीक है। अब हमने बात की थी जब सेल फ्लैशिड होती है तो टीपी की वैल्यू होती है वो हो जाती है 0, ठीक है, टीपी की वैल्यू 0 हो जाती है और डब्ल्यूपी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगी टीपी की वैल्यू 0 और डीपीडी हो जाएगा ओपी के बराबर, ठीक है। तो ये दो टर्जिड कंडीशन और फ्लैशिड कंडीशन, ये दो हमारी बात हो गई केसेस की, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इनकी। हमारा नेक्स्ट जो है यहाँ पर एक वाटर पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। तो देखिए वाटर पोटेंशियल की डेफिनेशन सेम वही है जो डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट या डीपीडी की वैल्यू, डीपीडी की जो होगी डेफिनेशन होगी, if dp of solution is compared to dp of its solvent then lake of dp is diffusion pressure defect, या हम कहे psi w या वाटर पोटेंशियल, ठीक है, सेम वही की वही आपकी डेफिनेशन होगी। यहाँ पर हमने लिख रखा है साई डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल है, इसको हम डीपीडी भी कह सकते हैं, ठीक है, साई जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, साई एम मैट्रिक पोटेंशियल, इसको हम वॉल प्रेशर कह रहे हैं, डीपी को हम डिफ्यूजन प्रेशर, यहाँ पर हमने सबके बारे में लिख रखा है। तो अब हम आगे देखते हैं। हाँ, तो हम आगे वाटर पोटेंशियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आप ये ग्राफ बना लीजिए, ये हमको क्या है ओपी डीपी और टीपी के बीच में रिलेशन बताएगा। अब पहले हम इस ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो देखिए ये जो है यहाँ हम प्रेशर की बात कर रहे हैं और ये जो है वो सेल के वॉल्यूम की बात है, ठीक है। यहाँ पर सेल 0 यानी फ्लैशिड कंडीशन में है और यहाँ पर सेल फुली टर्जिड कंडीशन में है, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए 1.1, इसके सेंटर में लिखिएगा 1.2 और यहाँ पर 1.6, ठीक है। ये सेल का वॉल्यूम है, यहाँ पर आके सेल फुली टर्जिड कंडीशन में हो रही है और यहाँ पर सेल फ्लैशिड कंडीशन में। अब देखिए ये जो बीच की जो डॉटेड लाइन है ये डीपीडी शो कर रही है, ठीक है, ये बीच का एरिया है, यहाँ से यहाँ तक बीच का एरिया है, ये डीपीडी शो कर रहा है। अब देखिए जब सेल फुली फ्लैशिड कंडीशन में होती है तो डीपीडी क्या होती है मैक्सिमम होती है, ठीक है। यहाँ टीपी की वैल्यू है और यहाँ ओपी की वैल्यू है, टीपी की वैल्यू कम हो जाती है, ओपी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और लेकिन जैसे जैसे सेल में वाटर एंटर करता है, सेल टर्जिड होने लगती है, वैसे वैसे डीपीडी की वैल्यू है वो कम हो रही है, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर आके क्या हो रही है बिल्कुल कम हो जाती है, ओपी और टीपी की वैल्यू इक्वल हो जाती है। तो ये जो ये है ग्राफ, ये हमें क्या है ओपी टीपी और डीपीडी में रिलेशन बताएगा। इसमें जो बीच वाला एरिया है ये डीपीडी की वैल्यू है, ये वाली इसकी वैल्यू है टीपी की और ये है ओपी की वैल्यू। वहाँ सेल फुली टर्जिड कंडीशन में, यहाँ पर फुली फ्लैशिड कंडीशन में है। तो हम बात कर रहे थे, आप इसको नोट कर लीजिए, हम बात कर रहे थे वाटर पोटेंशियल के बारे में। वाटर पोटेंशियल यानी साई डब्ल्यू या कह सकते हैं डीपीडी, ठीक है। और ये है सॉल्यूट पोटेंशियल या हम कह सकते हैं ओपी, नेगेटिव ओपी। हमने बताया था कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसकी वैल्यू सॉल्यूट साई एस के बराबर होती है लेकिन नेगेटिव होती है, ठीक है। तो ये साई एस है सॉल्यूट पोटेंशियल, साई एम मैट्रिक पोटेंशियल, साई पी
प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, और साइड बाई है हमारा ओपी के बारे में। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर पोटेंशियल। अब देखिए एक बार ध्यान रखना, वापस से रिपीट कर रही हूँ मैं, साई पाई की वैल्यू बराबर होती है साई एस के बराबर, लेकिन नेगेटिव होती है। ठीक है, अब हमारा जो वाटर पोटेंशियल क्या होता है, किसी अगर सॉल्यूशन के हम डीपी को, डिफ्यूजन प्रेशर को अगर हम किसी सॉल्वेंट के डीपी से कंपेयर करें तो जो कमी आएगी डीपी में उसे हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल या डीपीडी। अब देखिए हमारी जो वाटर पोटेंशियल है उसकी वैल्यू साई एस, साई एम और साई पी, इसको हम जोड़ें तो उसके इक्वल आएगी। अब देखिए ये जो मैट्रिक पोटेंशियल है वो हमारे जो इनहिबिशन है उसके जो इनहिबिएंट है उनके ऊपर लागू होता है, क्योंकि हमारे जो इनहिबिएंट है, इनहिबिशन की प्रोसेस होती है, उसमें हमने बताया था कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो साई एम की वैल्यू है ये सिर्फ उसी कंडीशन में लागू होगी जब इनहिबिशन या अंतः शोषण की प्रक्रिया हो रही है। बाकी वाटर का फ्लो होगा या मूवमेंट होगा तो उसमें हमारे सिर्फ साई एस और साई पी इनकी वैल्यू डिपेंड करेगी। तो हमारे साई डब्ल्यू या वाटर पोटेंशियल का जो मान है वो साई एस और साई पी के इक्वल होगा। और हम बात करें साई जी के बारे में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमने थोड़ी देर पहले इसके बारे में बताया था। तो साई जी ये सॉइल पार्टिकल्स पे लागू होता है। जब रेन होती है, पानी मिट्टी में जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो अर्थ की लोअर लेयर में चला जाता है, तो साई जी उस कंडीशन में लागू होगा। तो हमारी वाटर पोटेंशियल की वैल्यू है ये साई एस प्लस साई पी के वैल्यू के इक्वल होगी। ये था हमारा वाटर पोटेंशियल। इसके बाद में एक बार वापस से वाटर पोटेंशियल को रिपीट कर लेते हैं। वाटर पोटेंशियल की हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो हम किसी सॉल्यूशन के डीपी को अगर उसके सॉल्यूट के डीपी के साथ कंपेयर करें तो जो लेक ऑफ डीपी होगा उसको हम कहेंगे वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल को हम डीपीडी से और शो कर सकते हैं, क्योंकि डीपीडी का मतलब भी पानी की ज़रूरत होती है, सेल की पानी की प्यास होती है। तो साई डब्ल्यू है वो डीपीडी के बराबर होता है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफीट। अब यहाँ पर सॉल्यूट प्रेशर, मैट्रिक सॉल्यूट पोटेंशियल, मैट्रिक पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, ये साई पाई है हमारा, ये हमारे ओपी को डिनोट करता है और साई जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिनोट करता है। यहाँ पर हमारे साई डब्ल्यू या वाटर पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो साई एस प्लस साई एम और साई पी पर डिपेंड करती है। साई एम की वैल्यू या साई एम सिर्फ इनहिबिशन के केस में ही लागू होगा, बाकी किसी भी केस में नहीं लागू होगा, क्योंकि यह अंतः शोषण पे डिपेंड करता है। तो हमारे साई डब्ल्यू का मान है वो साई एस और साई पी पर डिपेंड करेगा।